दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से जो खबर सामने आई है वो काफी शर्मनाक है। आप तमाम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के मामलात भी सामने आ सकते हैं। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है कि सरकार इन मामलों पर गौर व फिक्र नहीं कर रही है। मामला यह है दोस्तों कि वहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, सामूहिक बलात्कार किया गया है। अब आप सोचेंगे कि 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कैसे हो सकता है, लेकिन जब आपको अगली जानकारी दूंगा तब आप और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है और आरोपी 8 और 10 साल का है। जी हां, 8 और 10 साल के बच्चे ने 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। यह सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है पोर्नोग्राफी। लेकिन इसको लेकर के सरकार की कोई भी सही तरीके की कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से सरकार इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। क्या इन चीजों पर 100% बैन नहीं लगना चाहिए? आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार इस चीज के लिए मजबूर है कि वो पोर्नोग्राफी को बैन नहीं कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि इन चीजों पर हिंदुस्तान की सरकार गौर व फिक्र नहीं कर रही है? जिस हिंदुस्तान में रामराज की बात ये लोग करते हैं और यहां पर तरह तरह की संस्कृति की बात करते हैं, उसी हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें क्यों हैं, इसके बारे में कभी कोई सवाल क्यों नहीं होता है? और जब सवाल होता है तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है और इन चीजों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है? क्या इस देश में किसी भी धर्म के लोगों की संस्कृति का यह हिस्सा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन फिर इसके बावजूद ये चीजें आम क्यों है? आखिर इस पर कार्रवाई की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए? और इसका नतीजा यह है कि स्कूल में बच्चे जो हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि 8 साल का और 10 साल का बच्चा पहले मोबाइल में गंदी फिल्मों को देखता है और उसके बाद 5 साल की मासूम सी बच्ची के साथ बलात्कार करता है। इन मामलों को अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या किया जाए? पुलिस प्रशासन भी सोचती होगी कि इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। आखिर उन बच्चों पर कैसी कार्रवाई की जाए? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 8 साल और 10 साल के बच्चे पर क्या कार्रवाई होगी? 5 साल की बच्ची तक इस मुल्क में महफूज नहीं है। उस उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे भी बेटियां सुरक्षित है, उस उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर किसी ने लड़कियों के साथ कुछ बदसलूकी की, किसी के साथ जो है इस तरह की हरकत की, तो उन्हें चौराहे पर ही सजा दे दी जाएगी और राम राम सत्य हो जाएगा। आप करिएगा राम राम सत्य इन 8 साल और 10 साल के बच्चों का नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का संविधान भी वैसा नहीं है, यहाँ के रूल और रेगुलेशन भी ऐसे नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बातें जो है जब 8 साल और 10 साल की उम्र में आती है तो ये समझ में आता है कि जितनी गलती उनकी है उनसे बड़ी गलती यहाँ की हुकूमत की है, उनसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोगों की है। हम पूरा मामला आपको बताते हैं कि किस तरह से ये मामला शुरू होता है और कैसे ये सब कुछ जो है मामला सामने आया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का है, जहां एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को महज 8 साल और 10 साल के बच्चों ने किया है। वो स्कूल में जहां उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उन दोनों ने पढ़ाई की बजाय मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखना शुरू कर दिया। इसके बाद उत्तेजना के वशीभूत होकर लंच ब्रेक में एक 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने इस पूरे मामले पर केस जो है वो दर्ज किया है। अब आप सोचिए कि क्या किया जाए। पुलिस अधीक्षक एसपी विनीत जायसवाल ने बताया इस पूरे मामले के बारे में कि वारदात गोंडा जिले के किशोरी धानेपुर थाना क्षेत्र के गांव का है, निजी स्कूल का है। शुक्रवार को प्राइमरी में पढ़ने वाले मासूम बच्ची लंच ब्रेक में स्कूल परिसर में खेल रही थी। उसी समय 8 साल और 10 साल की उम्र का जो दो लड़का है उसके पास आते हैं। दोनों उसे स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों उसे बहला फुसलाकर उस स्कूल के पीछे ले जाते हैं। वहां बारी बारी से उसके साथ हवस का शिकार बनाता है, उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता है। डरी सहमी दर्द से कराती पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंचती है। मतलब वो लड़की डर में रहती है और डर से घर पहुंचती है। उसके बाद एसपी ने बताया कि घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया। परिजन उसे स्कूल लेकर के पहुंचते हैं और उसके बाद जब स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद परिजन थाना पहुंचते हैं। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस केस दर्ज करता है। शनिवार को मेडिकल करवाया जाता है और इस वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिगों को पकड़ लिया जाता है। मतलब आप समझिए कि मेडिकल में ये बातें जो है वो पॉजिटिव सामने आती है। उसके बाद आप देखिए कि पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों ने
जो आरोपी है उन्होंने अश्लील वीडियो देखने के बाद अपराध करने की बात स्वीकार कर ली है। उनके मुताबिक उन लोगों ने स्कूल में ही मोबाइल पर अश्लील फिल्म देखी थी। उसके बाद वो लोग मासूम बच्ची को लेकर स्कूल के पीछे गए। वारदात को अंजाम देने के बाद वो घर चले गए। वहां डरे सहमे हुए घर में छिपे हुए थे। पीड़िता ने उन दोनों की पहचान कर ली है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ जांच करने के बाद जुवेनाइल कोर्ट में पेश करेगी। वहां से उनको बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। बताते चले कि इस तरह एक वारदात यूपी के कासगंज जिले में सामने आई थी। यहाँ एक सगे भाई ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी बहन, नाबालिग बहन को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला था, जिसके बारे में हमने आपको खबर दी थी। यहाँ 3 फरवरी 2024 की आधी रात को 19 वर्षीय भाई ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखा और 17 वर्षीय सगी बहन के साथ रेप कर दिया था। अब आप सोचिए कि किस तरह का हिंदुस्तान बन चुका है और किस तरह की खबरें अब सामने आने लगी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तमाम लोग जरूर इसके बारे में सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर इन तरह के मामलात का जिम्मेदार कौन है।